अरे एक समय की बात है, राजा सीताश्च धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए। अरे और बोले, उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, आदिदेव आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक हैं, गुण धर्मों के जानने वाले हैं। अरे आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर में मन को बहुत शांति मिलती है। अरे इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों में मैं प्रीति बढ़ाता हूं, ऐसा कह के वो बोले। अरे वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिया है, अब मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूं। अरे इस बात को सुनकर यह अभिलाषा रखता हूं कि मैं समस्त प्राणी का पापों का नाश करने वाली कथा का श्रवण सुनो, समझो और दूसरों को सुनाओ। अरे इस प्रकार से राजा के इन वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अरे हे नरश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। अरे मैं सब धर्म आपके उत्तम सब पाप का नष्ट करने वाली कथा श्रवण करने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूं। ऋषि पंचमी के नाम की कथा है। अरे बोलो ऋषि पंचमी की जय हो, महर्षि गर्गाचार्य ऋषि की जय हो, आज के आनंद की जय हो। इस प्रकार से ये व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पाप का सहज नाश कर लेता है। जय हो। इस प्रकार से मैं अति प्राचीन इतिहास का भी इसमें वर्णन करता हूं, आप कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जय हो। अब कथा की भूमिका बन चुकी है। कथा श्रवण करने वाले जो माता बहनें और अन्य जो भी सहजाति बंधु हैं, कथा श्रवण करने पधारे हैं, सुनने आए हैं, कृपया शांति बनाए रखें। बोलो महर्षि गर्गाचार्य ऋषि की जय हो। एक समय की बात है, कथा की शुरुआत हो गई है। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तम चले फोटो भामाशाह के कार्ड जो भी तैयार हो गए हैं कृपया मंच पर भिजवाएं। अब बोलिए सावलिया सेठ की जयकारा बरोबर नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं सबकी ऊर्जा क्षीण हो गई है। बहुत जल्द अल्पाहार और पूर्ण आहार की व्यवस्थाएं हैं, थोड़ी देर और अपने आप को ऊर्जावान रखें। और जो अभी वो जो अभी नाम लिख रहे थे वो आप आगे आओ, 2 मिनट आगे आओ, आगे आओ, आगे ना कर रहे हैं 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट 2 मिनट भाई साहब कर रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिएगा, मातृ शक्ति का जो अपन एक युवा संगठन या मातृ शक्ति संगठन बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप नाम लिख रहे हैं। तो जो भी माताएं बहनें इस संगठन से जुड़ना चाहें वो इनको नाम लिखाएं। आप सुनिएगा, मैंने इसलिए नहीं बुलाया, मैंने आपको आइडेंटिटी के लिए ये पेज आप रखो ऐसे, उधर देखिए आप नाम लिख रहे हैं मातृ शक्ति का। जो भी मातृ शक्ति जुड़ना चाहे, अब आप इस स्थान पे नहीं बैठेंगे, एक बार पूरे पंडाल में राउंड लगा के नाम लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मातृ शक्ति में तो वो सब कुछ है जो हम पुरुषों के पास नहीं है। भले ठीक है पुरुष प्रधान है, अपनी व्यवस्था है, पर पुरुषों के पास है क्या? कुछ भी नहीं। आप अगर नवरात्रि में अपने सब मनाते हैं, नवरात्रि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। मातृ शक्ति एक बार मुझे जोरदार से आशीर्वाद दे, क्या आप नवरात्र आप मनाते हैं? किसकी पूजा करते हैं? किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए। अगर पुरुष प्रधान समाज को अगर शक्ति की जरूरत हो तो वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके बाद दीपावली आती है, विदाउट मनी, नो फना फनी, रोकड़ा होता है तो सब होता है। तो दीपावली के दिन किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी की। तो आज दिन तक अपने शास्त्रों में मातृशक्ति को ही महत्व मिला है।
प्यारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना किसकी करते हैं? सरस्वती की। तब जब विद्या चाहिए सरस्वती, शक्ति चाहिए माँ दुर्गा, और अगर रोकना चाहिए तो माँ लक्ष्मी। तो आप सभी मातृ शक्तियों से मेरा निवेदन है कि इस लिस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, सबका नाम लिखें। अब मैं आमंत्रित करने वाला हूं इस कार्यक्रम में जिन्होंने भामाशाह के रूप में सेवाएं दी है, और जैसे कार्ड बनते रहे 2-2, 5-5, गायत्री मैडम और हमारे सरिता मैडम से निवेदन है कैलाश जी भाई साहब से कि वो यहाँ मंच तक पहुंचाते रहे। भामाशाहों के नाम में उच्चारण करने वाला हूं। भामाशाह सम्मान समाज के किसी भी क्षेत्र में आपने कोई सहयोग दिया उसका नहीं दिया जा रहा है, यहाँ केवल सम्मान दिया जा रहा है। इस आयोजन के लिए जिन्होंने समाज के अंदर सेवाएं दी है उन्हीं के नाम उच्चारण होंगे। गुरुदेव की जय, और बोलिए गुरुदेव के हनुमान जी महाराज की। एक काम करें, ये आप दो बजे तक अरे नहीं नीचे आओ भैया। हाँ आमंत्रित किसको करना? मैं बोलता रहूँगा। हाँ बोल दो आप तो आमंत्रित के लिए। जिन भामाशाहों ने मैं नाम पुकारूं वो आए। श्रीमान अध्यक्ष साहब से निवेदन करूं कि वो एक एक का आप पकड़ते रहो। मैं भगवतीलाल जी, मोड़ी राम जी, जलखेड़ी। आप यहाँ खड़े हो जाओ नीचे। आगामी क्रम में श्री श्यामलाल जी, शंकरलाल जी हिंगवाणिया। भगवतीलाल जी, मोड़ी राम जी, जलखेड़ी, थोड़ा जल्दी। भगवतीलाल जी, हाँ जलखेड़ी, भगवतीलाल जलखेड़ी। हाँ जी, ये श्याम जी का, श्याम जी हिंगवाणिया। आगामी क्रम में मनोहरलाल जी, शंकरलाल जी, सिरोड़ी। मनोहरलाल जी, शंकरलाल जी, सिरोड़ी। अरे थोड़ा जल्दी। ये मनोहर जी का, ये वापस आइए। हाँ हाँ, ये मनोहर जी का आ रहे हैं। जगदीश जी, गोवर्धन लाल जी, हिंगवाणिया। मनोहर जी आ गए, जल्दी जल्दी आओ। नहीं रुको, ये मनोहर जी का, ये हाथ में रही हो, ये तो वही को आया है। श्रीमान मनोहर जी का एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। आज जो सुंदर और मनमोहक जो झांकियां प्रस्तुत की गई उसके सूत्रधार और प्रेरणा आप ही थे। श्रीमान मनोहर जी का पुनः आभार, धन्यवाद। जगदीश जी का दो, जगदीश जी का दो, जगदीश जी का। सोहनलाल जी, प्यारचंद जी, चाकुड़ा। सोहनलाल जी, प्यारचंद जी, चाकुड़ा। देते रहो, जल्दी देते रहो। लालचंद जी, शंभूलाल जी, बाड़ी। रामेश्वर लाल जी, बाबरू जी, निवासी करसाना। रामेश्वर लाल जी करसाना वाले। अगले क्रम में पार्वती बाई, श्रीमान लालचंद जी, शंभूलाल जी, घर बाड़ी। मेरे को बाद में कविता बोलने बेटी। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमान लालचंद जी साहब युवा एवं जुझारू और मेरे साथ मंदिर मंडल के प्रवक्ता भी हैं और हर वक्त आप समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां लाल जी के लिए हो जाए। श्रीमान लाल जी, युवा एवं ऊर्जावान साथी। रामेश्वर लाल जी, करसाना, आपकी भी सेवाएं बहुत अच्छी है। पार्वती देवी, आज की भोजन व्यवस्था में जो समिति वगैरह का जो व्यवस्था की है वो श्रीमान रामेश्वर लाल जी ने की है। आपके लिए भी एक बार ताली हो जाए, क्योंकि ये समाज का काम किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, उसमें सभी का सहयोग है। पार्वतीबाई सुरेचंद जी, पार्वतीबाई सुरेचंद जी, पानसेन। आगामी क्रम में पारसमल जी, बावरलाल जी, निवासी बाड़ी। अरे मानसेन। अगले क्रम में राधेश्याम जी, मोहनलाल जी, मोहटा। पारसमल जी, बावरलाल जी, निम्बाड़ा अध्यक्ष। पारस जी का, हाँ
श्रीमान पारस जी बाड़ी बहुत ही समाज के प्रति समर्पित। एक बार तो मुझे पता है कि रात को 11 बजे हम सामूहिक महानुभावों को कुछ मंच पर बुलाने के लिए कुछ महानुभावों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर। मदन लाल जी अकोला वो मंच पर पधारे। मिठूलाल जी सावा वो भी मंच पर पधारे। हीरालाल जी खेरोदा। मैं जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूं प्लीज थोड़ा जल्दी करें, पधारने की कृपा करें। आज के प्रोग्राम के माननीय अध्यक्ष जिन्होंने इस कोर कमेटी ने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता शुरू से लेकर के अंतिम रूप तक आज के दिन तक अध्यक्षता ले रखी है, मैं श्रीमान शोभालाल जी ओडून वालों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। इसी क्रम में श्रीमान नानालाल जी आजना वाले नानालाल जी और मिठूलाल जी सांवलिया जी आप भी मंच पर पधारे। स्थानीय निवासी श्रीमान कैलाश जी कपासन मार साहब आज के प्रोग्राम में विशेष योगदान देने वाले यहाँ के निवासी परिवार श्रीमान मिठूलाल जी से अध्यक्ष आज अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। मिठूलाल जी सांवरिया जी वाले श्रीमान बासाहब हुकम मिठूलाल जी साहब। इसी क्रम में मैं जो तन मन धन से समर्पित रहते हैं श्रीमान शाम जी सांवरिया जी, आपके बगैर मंच नहीं, बहू जी विराजे हैं अच्छी बात है, उनके पीछे अपन अनुज हैं और सही है, लेकिन उनका आशीर्वाद अपने ऊपर है। पर आप भी पधारिए, आपका बहुत अच्छा सहयोग योगदान रहा। एक व्यवस्था के तहत वैसे बोलिए एकलिंगनाथ की, वैसे अध्यक्ष का काम अंतिम समय में आभार प्रकट करना है, फिर भी मैं बीच व्यवस्था में उपस्थित हुआ हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जो भी तहसील अध्यक्ष हैं जो हमने तहसील कार्यकारिणी गठित की है, सबको बता दें समाज में जागरूकता लाने के लिए हमने हर एक तहसील के तहसील अध्यक्ष बनाए। तो जो भी तहसील अध्यक्ष उपस्थित हैं वो भी मंच पर पधारें। मंदिर विकास समिति के कोषाध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी साहब वो भी मंच पर पधारे। समय अभाव है, जिनका नाम ले रहा हूं सारे तहसील अध्यक्ष समय से अरे बैठ जाएंगे। अरे एक बार पधार के फिर बाजार जाना, और क्या फर्क पड़ा। श्रीमान सुरेश जी हेलो आ रही यार आवाज। बोलिए सांवरिया सेठ की आवाज आ गई। हाँ सरपंच साहब आवाज आ गई। पधारे हुए सभी महानुभावों का, सभी पिता तुल्य सज्जनों का, मातृशक्ति का आत्मीय अभिनंदन स्वागत। अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाह रहा हूं। जो भी मंचासीन अधिकारी है आप सभी का सादर आमंत्रण, स्वागत, अभिनंदन। राजनीतिक चाणक्य सत्यनारायण जी संगेसरा पधारिए। समाज में जागरूकता लाने के लिए हर तहसील के तहसील अध्यक्ष का निर्वाचन किया गया था। अब मैं एक निवेदन कर रहा हूं, आदेश नहीं दे रहा हूं। आज यहां कृष्णधाम सांवलिया जी की नगरी में एक महिला संगठन का गठन होगा और जो भी मातृशक्ति समाज सेवा से जुड़ना चाहें
वो पीछे जहाँ सर्टिफिकेट लिखा जा रहा है वहाँ एक रजिस्टर पड़ा हुआ है, उस रजिस्टर में अपना नाम और मोबाइल नंबर इंदराज करेंगे। आज ही सांवरिया सेठ के आशीर्वाद से कृष्णधाम मंडपिया सांवरिया जी में पूरे समाज के सामने आज उस महिला संगठन को मान्यता प्राप्त की जाएगी। जो भी माताएं, उसका कारण है कि समाज के अंदर मातृशक्ति हमसे ज्यादा है। आज भी इस कार्यक्रम के पंडाल में देख लीजिए, पुरुषों से ज्यादा मैं समझता हूं मातृशक्तियों का संख्या है। जो भी महानुभाव रास्ते में खड़े हैं वो पीछे बाजार जाए और युवा शक्ति सब पीछे जाए। समय कम लूंगा, लेकिन जो भी माता बहनें किसी भी ग्रुप से जुड़ना चाहे वो पीछे एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर में अपना नाम लिखे। आज ही उस कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। इसी क्रम में मेरे युवा साथी जो भी है, जहां मेरी आवाज जा रही है, आज एक युवा संगठन का भी गठन होगा, क्योंकि हम भी सेवाएं देते देते हो सकता है कि शारीरिक रूप से सु कमजोर हो गए, तो हम उस युवा संगठन का गठन करने के बाद हम उसे निर्देशित करेंगे, पर उस कार्य को युवा संगठन करेंगे। पवन गर्ग पांडोली जहां भी है, पीछे वहां एक रजिस्टर लिखा हुआ है, पवन जी गर्ग इस पंडाल में है तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। पवन जी आप जाइए, पीछे एक रजिस्टर है, उसमें अपने युवा और मातृशक्ति और युवाओं से मैं वो आह्वान करूंगा कि जो स्वेच्छा से जुड़ना चाहे बिना किसी दबाव के, भले महिलाओं में 5 महिलाएं ही जुड़े, कोई बात नहीं, पर बिना दबाव के जो समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं, वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं, अपने अनुभव से नाम लिखाएं, अपने अनुभव से समाज को चलाएं। युवा शक्ति के लिए पवन जी आप नाम लिखिएगा। महिला शक्ति में कोई भी चले जाए। जो भी महिलाएं दरवाजे पे खड़ी है, बहनों बिटिया सब आगे आ जाओ, इधर आ जाओ प्लीज। इन माताओं को आने के लिए रास्ता दें। राजू भैया रास्ता निकाल दो, महिलाओं को आने के लिए रास्ते की व्यवस्था करें। उधर एक तरफ बैठ जाएंगे ना, पीछे पंखा चल रहा है, वो पीछे बढ़ता। पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम में जो इस गर्ग जयंती के अंदर सहयोग दे रहा है उसको आज का भामाशाह मानते हुए भामाशाह सम्मान से नवाजा जाएगा। जो भी बालक बालिकाओं ने खेल कूद से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, उनके भी सर्टिफिकेट्स तैयार हो रहे हैं, उनको भी प्रशस्ति पत्र से उनका उत्साहवर्धन किया जाएगा। पीछे काउंटर लगा हुआ है, कोई राशि डोनेट करना चाहे तो भी वहां दान देना चाहे, सहयोग देना चाहे, वहां कैलाश जी विराजे हुए हैं। सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए हमारे श्रीमती और लाल जी के श्रीमती जी वहां विराजे हुए हैं, आप जाकर के उनको नाम लिखा सकते हैं। जिन माताओं बहनों ने कोरोना में सेवाएं दी है वो भी वहां अपना नाम लिखा सकते हैं। ऐसे कोई महानुभाव जो वर्तमान में वार्ड पंच, सरपंच, उप सरपंच हैं या तहसील स्तर पे किसी भी प्रकार से सम्मानित हुए हैं, तो वो वहां जाकर के समाज के गौरव के रूप में अपना नाम लिखा सकते हैं, क्योंकि समाज अपने आप को उनको या अपने समाज के प्रतिनिधित्व जहां करते हैं तो वो समाज का मान सम्मान और गौरव बढ़ा रहे हैं। मातृशक्ति का विशेष सहयोग रहा है हमेशा ही, और आप सामने मंच पर विराजित तहसील अध्यक्षों को भी अपने दृष्टि से देख रहे हैं। ये तहसील अध्यक्षों का ही प्रयास है विशेष तौर से, जिन्होंने तहसील स्तर से सब जगह प्रचार करके आज लार्ज स्केल में समाज को यहाँ एकत्रित करने में जो योगदान प्रदान किया है, इसी वजह से हमने नाम यहाँ से उच्चारित करके इनको सम्मानपूर्वक आज स्टेज पर विराजमान किया है। ऐसे ही मातृशक्ति को भी अपना नाम पीछे काउंटर पे रजिस्टर में नाम अंकित करवा करके, सिर्फ नाम ही अंकित नहीं करवाना है, समाज के विकास में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाना है और समाज विकास में आगे बढ़ाना है। हेलो, जो भी महानुभाव भामाशाह के रूप में अपना नाम अर्थ कराना चाहता है, कृपया काउंटर लगा हुआ है, आपकी श्रद्धा ही भक्ति है, जो भी आप देना चाहे वो काउंटर लगा हुआ है पीछे, और भामाशाह में अपना नाम दर्ज कराएं। बोलिए सांवलिया सेठ की जय। ऐसे कोई समाज के महानुभाव अगर महर्षि गर्ग के बारे में विचार प्रकट करना चाहें, केवल महर्षि गर्ग के बारे में, तो सहर्ष आमंत्रित है। जो भी महानुभाव महर्षि गर्ग के बारे में अगर अपने विचार प्रकट करना चाहें तो सहर्ष आमंत्रित है। नहीं पूछना नहीं, जो भी आना चाहे, जो भी महानुभाव, हाँ, समय को ध्यान रखते हुए जो भी महानुभाव महर्षि गर्ग के बारे में अपने विचार रखना चाहें तो सहर्ष पधारें। हाँ।
बन गए तो बुलाते रहे। बोलिए एकलिंगनाथ की जय। जो भी मातृशक्ति और भाई बहन जो वो बना रहे हैं भामाशाह कार्ड, सबसे पहले भामाशाह कार्ड जो बन गए हो तो श्रीमान कैलाश जी और हमारे श्रीमती जी भामाशाह कार्ड बना रहे हैं। जितने कार्ड बन गए हैं वो कार्ड मंच पर पहुंचाने की कृपा करावें। भामाशाह सम्मान से कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। भामाशाह कार्ड जितने बन गए हों नहीं भामाशाह करना है। वही से चालू गर्ग ऋषि के बारे में देखिए, आप हम सब आज सबको कहते हैं कि हम सब महर्षि गर्ग के वंशज हैं, पर महर्षि गर्ग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे सामने दो गुरुदेव विराजे हुए हैं, रिटायर्ड गुरुदेव विराजे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है वो महर्षि गर्ग की पुत्री थी। तो वो इतनी विदुषी महिलाएं थी उस जमाने में, इतनी ज्ञाता थी कि उसके नाम से राज्य सरकार ने जो बच्चे 12th और 10th में 75% से ऊपर लाते हैं उनको गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो हम उस ऋषि की संतान है जिन्होंने इस पृथ्वी का नाम, राजा पृथु जिसके नाम पे पृथ्वी का नाम पड़ा है, तो महर्षि गर्ग उनकी राजसभा के भी देवज्ञ गुरु के रूप में पूजित होते थे। अपने को गर्व करना चाहिए कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ या पृथ्वी का नामांकन हुआ तो उस सभा में भी अपने महर्षि गर्ग देवज्ञ ऋषि के रूप में विद्यमान थे। आज आपने झांकी देखी, उन्होंने उत्तराखंड में चमोली पूरा एड्रेस लिखा हुआ था, वहां भी शिव पार्वती का विवाह महर्षि गर्ग ने बनाया। भगवान श्री कृष्ण जो कृष्ण धाम अपन सावलिया जी में विराजे हुए हैं, प्रभु के अवतार से पूर्व ही गर्ग ऋषि को ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं। आज दिन तक अगर इस राष्ट्र को या इस पूरे देश को खगोल से लेकर के खंड उपखंड ग्रह उपग्रह उल्कापात की अगर किसी ने जानकारी दी तो वो महर्षि गर्ग थे, ज्योतिष शास्त्र के जनक थे। और जब भगवान का धरती पर अवतरण हुआ, सबने सुना है, बहुत सी कथाओं में बताते हैं, महर्षि गर्ग भगवान का नामकरण करने गए। ऐसा भी है कि गर्ग ऋषि कहते हैं प्रभु आकर के आप भोग लगाइए, और वो खीर, ब्राह्मण कभी भी किसी दूसरे के हाथ का नहीं खाते थे, स्वयं बनाते थे। महर्षि गर्ग खीर बनाते और वो कहते हैं प्रभु आप जी में, और भगवान कृष्ण बाल रूप में आकर के झूठा कर देते, फिर वापस नहीं बनाते, वापस झूठा कर देते। अंत में जब दोनों का संवाद हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भक्त तू ही मुझे बुला रहा है तो मैं क्यों ना हूं। तो अपन उस ऋषि की संतान है, अपने को अपने स्वाभिमान को पहचानने की जरूरत है। अपन क्या है कि स्वाभिमान आत्मसम्मान रखते नहीं है और लोगों के सामने अपने आप को हीन महसूस करते हैं। जबकि हमने भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण किया। आज राजा अग्रसेन के हम राजगुरु थे, तो हमें हमारे इतिहास पे गर्व करना चाहिए, हमारे महामुनिषि पे गर्व करना चाहिए। परंतु क्या होता है, अपनी मनोदशा उस तरह से हो गई। मैं समय इसलिए ले रहा हूं कि सर्टिफिकेट तैयार होने में 2-5 मिनट है, तो अपन कुछ ज्ञान की बात कर लें। तो होता है एक बार, गुरुदेव गौरी शंकर जी का, एक बार क्या होता है कि एक शेर का बच्चा होता है और जंगल में बिछड़ जाता है। वही हालत अपने समाज की हो रही है। जब शेर का बच्चा जंगल में बिछड़ जाता है और वो भेड़ियों के झुंड में बच्चा था और भेड़ चराने वाले के साथ उसके घर चला जाता है, भेड़ के साथ बड़ा होता है, खेलता कूदता है। एक दिन का संयोग होता है कि भेड़ के झुंड पर शेर हमला कर देता है। जब शेर हमला करता है तो भेड़ें सब घर की तरफ, गांव की तरफ भागती है, तो वो शेर का बच्चा भी उसमें भागने लगता है। तो शेर की नजर जब भेड़ियों के ग्रुप में शेर के बच्चे पे पड़ी तो वो कहता है अरे तू रुक जा, वो रुकता नहीं है। अरे वो कहता है तू रुक जा, तू शेर का बच्चा है, परंतु वो रुकता नहीं है। वो कहता है नहीं मैं तो भेड़िया हूं। इस तरह से शेर को गुस्सा आता है और जोर से दहाड़ता है, और जैसे ही शेर की दहाड़ सुनता है उस बच्चे को आत्मस्वाभिमान का अनुभव होता है कि इसकी आवाज और मेरी आवाज तो एक जैसी है। तो हम सब शेर के बच्चे हैं, शेर के वंशज हैं, हमारे ऋषि इतने महान हैं, परंतु अपने को आत्म स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। बिना आत्मसम्मान के कुछ नहीं होता है। आज जो आपका सहयोग था, संख्या बल था, वो वास्तव में मैं जहां तक समझता हूं गुरुदेव आज ऐतिहासिक ज्योति रही होगी। आज शोभा यात्रा जितनी ऐतिहासिक थी,
विगत इतने सालों से शोभा यात्राएं निकलती है। भोपाल सागर में सबसे पहले गर्ग ऋषि जयंती का आयोजन हुआ, उसके बाद अकोला हुआ, फिर सांवरिया जी में हुआ। पर आज जो संख्या बल था वो वास्तव में ऐतिहासिक संख्या बल था, जो समाज की और आप सब की एकजुटता को दर्शाता है। और एक बार मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि इस एकता के लिए ताली बजा करके अभिवादन करें, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और किसी ने कहा है कि तीर खाने की हवस है, तीर खाने की हवस है तो तीर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, है अगर सो के दीदार तो नजर पैदा कर, और समाज में जागरूकता लानी है तो महर्षि गर्ग सा व्यक्तित्व पैदा कर, महर्षि गर्ग सा व्यक्तित्व पैदा कर। भामाशाह कार्ड श्रीमान जी, कैलाश जी भाई साहब, कोषाध्यक्ष महोदय, जो तैयार हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाएं, बाद में भेज देना बाकी के। तब तक और कोई समाज के लिए 2 शब्द कहना चाहें, सहर्ष आमंत्रित है। जो भी महानुभाव, पूरी समाज का अधिकार है, समाज का कार्यक्रम है। समाज की जाजम पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसको जैसी भाषा में जिस तरह से अपनी बात रखना चाहे वो सहर्ष आमंत्रित है। हाँ? बोल से चार उदान नाथ की जय, बोल सांवरिया सेठ की जय। आज गर्ग ऋषि जयंती मनाई जा रही है, आप सबको मालूम है। पर एक सबसे श्रेष्ठ बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा सबसे जरूरी है। आज ये शिक्षा थी और इस शिक्षा की वजह से आप इतने सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि शिक्षा अपने सदगुरुदेव की, और सदगुरुदेव की अगर सेवा में अपन नहीं जाएंगे, अपनी उनकी जयंती नहीं मनाएंगे तो क्या पता चलेगा लोगों को। आपने अभी बताया शेर और गिद्दड़ वाली बात, बिल्कुल सही है, 100% सही है। मैं आपको इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। फूफासा का बहुत बड़ा उद्बोधन, आपके उत्साहवर्धन जो मेरे लिए बताया उसके लिए बहुत बहुत आभार। मंच पर आसीन समस्त तहसील अध्यक्ष एवं सम्मानित मंच, पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति, मेरे अग्रज, मेरे हम उम्र, आज का जो विषय है गर्गाचार्य ऋषि जयंती का, उसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त प्रकाश डालूंगा। महर्षि गर्गाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी का नामकरण संस्कार किया। उस समय द्वापर युग चल रहा था और उस समय ऐसी विकट स्थितियां थी कि साधु संतों पर अत्याचार हो रहे थे। उस समय में किसी भी संत की ये हिम्मत नहीं होती थी कंस के सामने जाने की कि मैं भगवान कृष्ण का या बलदेव जी का नामकरण संस्कार करूं। ऐसी स्थिति में भगवान गर्गाचार्य जी को आमंत्रित किया गया। वो यदुवंशियों के कुलगुरु भी थे, यदुवंशी राजाओं के कुलगुरु रहे हुए हैं। उनका नामकरण संस्कार किया। ये बात जब कंस को पता चली तो उसको आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में ऐसा कौन है जो मेरे सामने आकर के मेरे विपरीत चल करके कोई नामकरण करने आया है। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसका कारण ये था कि ब्रह्म ऋषि गर्गाचार्य को ब्रह्मदंड की शक्ति प्राप्त थी, इसलिए उनके सामने में कोई भी अत्याचारी जाने का साहस नहीं कर सकता था। जो भी उनके सामने जाता वो भस्म हो जाता था। इसके अलावा गर्गाचार्य जी महाराज के पास दिव्य शक्ति थी, वो दिव्य नेत्र थे उनके पास। उनका जो प्रिय शिष्य था पांडवों के अंदर वो था सहदेव, और सहदेव को जो ज्योतिष का ज्ञान महर्षि गर्गाचार्य ने दिया, उनके श्लोक आज भी हमारी जाति के अंदर विद्यमान है, जो डिंगल भाषा में। एक श्लोक बिल्कुल डिंगल में मैं आपको बताऊंगा जो ज्योतिष के लिए काम आता है। यात्रा के लिए जो उन्होंने बयान किया था सहदेव ने,